अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड पे कुफ्तियाँ का सालन, वो भी बेंगलोर स्टाइल में परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझसे यूं ही जुड़े रहे और देखिए एंड तक रेसिपी और बना लीजिए कुफ्तियाँ का सालन परफेक्टली बेंगलोर टेस्ट के साथ। तो बिस्मिल्लाह कहते हुए आगे बढ़ते ही रेसिपी की तरफ। सबसे पहले कुफ्ते के लिए हरा मसाला पीसना ज़रूरी है, जिसमें 3 इंच इंग्रेडिएंट्स जाती, प्याज, कोथिमीर और अदरक लहसुन। उसके साथ ही खोपरा पंडू भी अलग से पीस को रख लेंगे। और कुफ्तियाँ को बाइंडिंग देने के वास्ते फुटाने डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं ड्राई रोस्टेड फुटाने को क्या कर रही हूँ, अच्छे से पाउडर बना ले रही हूँ। सूखा बना लो पहले से। और खीमा में लेके हूँ 1 किलो। और जो हरा मसाला पीसे थे 1 चम्मच जितना हमें डालना, ज़्यादा नहीं डालना। टमाटो 1 चम्मच डाल के हूँ और 3 बड़े चम्मच फुटाने का पाउडर डाल लूँ। साथ में बेसिक से मसाले डाल लूँ, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और अति गरम मसाला या फिर मटन मसाला। ज़रा पानी डाल को अच्छे से इसे मिक्स आउट कर ले को कंबाइन कर लेंगे। देखो अच्छे से मिक्स आउट होगा। मैं क्या कर रही हूँ, इसे मिक्सी में डाल को अच्छे से एक बार पीस लूँ। पीस लेने के बाद इसे हमारे जो हमने साइज़ चाहिए वो साइज़ से हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। किस के कुफ्ते साले में डालते ही घुल जाती हैं या फिर बहुत सख्त हो आती, उन्होंने ये रेसिपी एंड तक देखो और ठीक ये मेजरमेंट के साथ आप बनाओ। तो मैं यहाँ कुफ्ते में एक रिचनेस आने के वास्ते आधा चम्मच जितना खोपरे का पेस्ट भी डाल के हूँ। आप चाहे तो स्किप आउट भी कर सकते हैं। कुफ्ते बन के रेडी हो गई। एक शतल में क्या करेंगे, तेल डाल लेंगे और बचा हुआ हरा मसाला क्या करेंगे, दाल को अच्छे से इसे पका लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मसाले जितना अच्छा पकती हमारा मसाले का टेस्ट और साले का टेस्ट इन्हेंस होता है। अच्छे से ऐसा चमचे से हिलाते हुए मसाले को पका लेंगे। तेल छूटे तक इसे पकाना ज़रूरी है। देखो मसाले में का पानी भी गिर गया और तेल भी आजू बाजू से छूटने लग गया। तो इस स्टेज पे क्या कर लेंगे, मसाले डाल लेंगे। बेसिक मसाले डाल लेंगे, जैसे कि मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में हमारा मीट मसाला रहा तो भी डाल सकती, नहीं तो गरम मसाला भी डाल सकती। तो मैं यहाँ पे गरम मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके साथ ही नमक भी अभी शामिल कर लो टेस्ट के हिसाब से, और रत्ती पानी भी डाल लो ताकि मसाला नीचे से नहीं जलना। और अच्छे से मिक्स आउट करते हुए इसे भी रत्ती कस लो। फिर इसे भी अच्छा से 2-3 मिनट पका लो। मसाला अच्छे से पक जाने के बाद कलर चेंज हो गया। अब यहाँ तक क्या करेंगे, हमें खोपरा पन्नू डाल लेंगे। खोपरा अपने घर के हिसाब से डालो। किसी के घर में टोमेटो इस्तेमाल ज़्यादा होता है, किसी के घर में खोपरा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो क्वांटिटी को बैलेंस करते हुए डाल लो आप। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लो। अब इस स्टेज पे भी हमें नहीं डालना कुफ्ते। इस स्टेज पे डाला ले तो भी क्या होता है, कुफ्ते फूट जाती। लास्ट में हमें डालना सो कुफ्ते। वीडियो को एंड तक देखो। तो और एक टिप क्या है कि तो ये सालन कभी भी बनाने गए तो कुफ्ते में हमें फुटाने डाल को होती है, जिसकी वजह से हमारा सालन क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। तो और कुफ्ते भी पकने टाइम लगता है, तो उसके वास्ते हमें ये सालन को अति पतला बनाना। बाद पकने के बाद कुफ्ते सभी दम हो जाने के बाद सालन फिर से वो गाढ़ा हो जाता है। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से ढक्को अच्छा पकने रख डालेंगे। जोश आने तक इसे पकाना ज़रूरी है। अच्छे से जोश आने के बाद जिसमें कुफ्ते डालना सो वो एक बात याद रखो। तो माशाल्लाह ये देखो अच्छे से ये पक रहा है। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद इसमें हमें कुफ्ते एक ड्रॉप करेंगे। ध्यान रखें एक के ऊपर एक ड्रॉप नको करो। और कभी भी कुफ्ते का सालन बनाए तो ऐसा चौड़ा पतीले में बनाओ, यानी कि थोड़ा स्प्रेड कढ़ाई में बना सकती हैं या फिर इस तरह के पतीले में बना सकती हैं। तो हंडी में बनाए तो थोड़े गड़बड़ हो सकती हैं। इसके बाद क्या करेंगे, कुफ्ते को हमें ड्रॉप कर लेंगे। तो कुफ्ते का सालन बनाने गए तो और एक टिप क्या कर, तो इसमें फुटाने लिमिटेड डालो। ज़्यादा से ज़्यादा फुटाने डाले तो तुम्हारे वो जो कुफ्ते बनाती बनने के बाद बहुत सख्त हो आती और खाई तो क्या होता, आटा आटा दिखता। तो फुटाने आपको कभी भी बैलेंस से डालो, ज़्यादा डालने जौनों को। और कुछ लोगों को परेशानी रहती कि सब कुछ ठीक ठाक से बनाते, मसाला सब कुछ सही डालती, लेकिन जब साले में डालती ड्रॉप करती कुफ्ते तो फुट जाती। तो उनके लिए एक टिप क्या कर, तो कभी भी खीमा ख़रीदने गए तो 80% उसमें मीट होना है और 20% फैट रहना ज़रूरी है। तो ये लीजिए, मैंने कुफ्तों को साले में डाल दिया और ढक के हाई फ्लेम पे पहले 10 मिनट पका लूँगी, फिर लो फ्लेम पे इसे दम कर लूँगी 5 से 6 मिनट तक। अब ये देखो माशाल्लाह तेल सभी आँखों खड़ गया और कुफ्ते ऊपर आँखों तीर रही, मतलब क्या कर, तो हमारा सालन पक गया और कुफ्ते भी अच्छे से पक गई।
और पक जाने के बाद सर्व कर लो इसे गर्मा गर्म खुशके के साथ या फिर सादे चावल के साथ। तो कैसी थी बेंगलुरु स्टाइल ये कुफ्तांगा सालन रेसिपी। तो अब सर्व करने के लिए मैं सालन काट रही हूँ। तो देखो यहाँ पे सालन कितना गाढ़ा होको है। तो गाढ़ा होने की वजह क्या कहते हो, हमें फुटाने जो कुफ्ते में दाल को ही वो घुल मिल जाती, जिसकी वजह से सालना हमारा गाढ़ा हो जाता है। तो आप ये हिसाब से आप बना लीजिए और रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगर से आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मालूम है ना क्या करना, सब्सक्राइब कर दीजिए। और रेसिपी पसंद नहीं आए तो अनलाइक कर दीजिए। और फिर मिलते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।